नमस्ते स्टॉक एजुकेशन फैमिली। हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है, जहां हम स्टॉक मार्केट के जटिल कॉन्सेप्ट्स को सरल भाषा में आपके लिए समझाते हैं। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण मैट्रिक पर बात करने जा रहे हैं, पीई रेशियो। सोच रहे हैं कि यह आपको कैसे अंडरवैल्यूड स्टॉक्स ढूंढने में मदद करता है, या फिर आप नहीं जानते कि इसे कैसे कैलकुलेट करें। चिंता मत करिए, आज हम आपको सब कुछ बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, आखिर पीई रेशियो होता क्या है। पीई का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग्स ग्रोथ रेशियो। ये एक स्टॉक वैल्यूएशन मैट्रिक है जो दो चीजों को मिलाता है, एक कंपनी के प्राइस टू अर्निंग्स पीई रेशियो और उसकी भविष्य की अर्निंग्स ग्रोथ रेट। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि कोई स्टॉक सच में अंडरवैल्यूड है या ओवरवैल्यूड। तो पीई को कैलकुलेट करने के लिए हम पीई रेशियो को कंपनी की अर्निंग्स ग्रोथ रेट से डिवाइड करते हैं। यह आसान है, लेकिन यह नंबर बहुत पावरफुल होता है जब हम किसी स्टॉक की वैल्यू का आंकलन करते हैं। तो अब बात करते हैं कि पीई रेशियो इतना महत्वपूर्ण क्यों है। पीई रेशियो को अक्सर पीई रेशियो से ज्यादा पूरा मैट्रिक माना जाता है। क्यों? पीई रेशियो हमें सिर्फ यह दिखाता है कि किसी स्टॉक की कीमत और उसकी अर्निंग्स के बीच क्या संबंध है, लेकिन यह कंपनी की ग्रोथ स्पीड को ध्यान में नहीं रखता। किसी स्टॉक का पीई ज्यादा हो सकता है, जिससे वह महंगा लग सकता है, लेकिन अगर उसकी अर्निंग्स तेजी से बढ़ रही हैं, तो यह एक अच्छा निवेश साबित हो सकता है। ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए पीई रेशियो उन स्टॉक्स को पहचानने में मदद करता है जो अंडरवैल्यूड हैं, भले ही उनकी अर्निंग्स पोटेंशियल हाई हो। यह विशेष रूप से ग्रोथ स्टॉक्स या तेजी से बढ़ते सेक्टर्स में कंपनियों की तुलना करते समय उपयोगी है। यह अलग अलग इंडस्ट्रीज या सेक्टर्स की कंपनियों की तुलना करने का एक अच्छा तरीका है। एक कंपनी का कम पीई रेशियो दूसरे की तुलना में बेहतर वैल्यू दिखा सकता है, भले ही वे अलग अलग मार्केट्स में काम कर रही हों। मान लीजिए कंपनी ए का पीई रेशियो 20 है और इसकी अर्निंग्स हर साल 10% बढ़ने की उम्मीद है। पीई रेशियो निकालने के लिए हम 20 को 10 से डिवाइड करेंगे। कंपनी ए का पीई रेशियो 2 है। अब यह नंबर हमें क्या बताता है? चलिए इसे समझते हैं। अब देखते हैं कि पीई रेशियो निकालने के बाद इसका मतलब क्या है। अगर पीई रेशियो 1 से कम है, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि स्टॉक अंडरवैल्यूड है। कंपनी की अर्निंग्स ग्रोथ उसकी प्राइस के मुकाबले ज्यादा है, जिसका मतलब है कि यह एक अच्छा डील हो सकता है। अगर पीई रेशियो 1 है, तो इसका मतलब है कि स्टॉक उचित मूल्यांकन पर है, कंपनी की कीमत और उसकी अर्निंग्स ग्रोथ बराबर है। अगर पीई रेशियो 1 से ज्यादा है, तो यह दर्शाता है कि स्टॉक ओवरवैल्यूड हो सकता है, प्राइस अर्निंग्स ग्रोथ के मुकाबले ज्यादा है। तो पीई रेशियो आपको अंडरवैल्यूड स्टॉक्स ढूंढने में कैसे मदद करता है? यह स्टॉक की मौजूदा प्राइस और भविष्य की ग्रोथ दोनों को ध्यान में रखता है, जिससे आपको एक संतुलित दृष्टिकोण मिलता है। अगर किसी स्टॉक का पीई रेशियो ज्यादा है लेकिन पीई कम है, तो यह बता सकता है कि स्टॉक तेजी से बढ़ रहा है और उसकी प्राइस उचित है। हाई ग्रोथ स्टॉक्स अक्सर सिर्फ पीई रेशियो देखने पर महंगे लग सकते हैं, लेकिन अगर आप उनके ग्रोथ पोटेंशियल को पीई रेशियो के माध्यम से देखते हैं, तो हो सकता है कि वे अंडरवैल्यूड हो। पीई रेशियो रिस्क को भी कम करने में मदद करता है। अगर किसी स्टॉक का पीई रेशियो कम है, तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ भविष्य की ग्रोथ पर निर्भर नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपको एक उचित प्राइस पर एंट्री मिल रही है, जिससे ओवरपे करने की संभावना कम होती है। लेकिन सभी फाइनेंशियल मैट्रिक्स की तरह पीई रेशियो की भी कुछ सीमाएं होती हैं। पीई अर्निंग्स ग्रोथ के अनुमानों पर आधारित होता है, जो अक्सर सिर्फ भविष्यवाणियां होती हैं। अगर ये ग्रोथ रेट्स सही साबित नहीं होती, तो पीई रेशियो आपको गलत दिशा में ले जा सकता है। पीई सामान्यतः शॉर्ट टर्म ग्रोथ रेट्स 1 से 3 साल का उपयोग करता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को कंपनी की संभावनाओं को लंबी अवधि में देखना चाहिए। पीई मार्केट कंडीशंस, कंपटीशन या मैनेजमेंट क्वालिटी जैसे कारकों को ध्यान में नहीं रखता, इसलिए इसे हमेशा अन्य मैट्रिक्स के साथ उपयोग करना चाहिए। तो एक रिटेल इन्वेस्टर के रूप में आपको पीई रेशियो का कैसे उपयोग करना चाहिए? पीई रेशियो को एक ही सेक्टर के अंदर तुलना करें। टेक स्टॉक का पीई 1 हो सकता है और यह एक बढ़िया डील हो सकता है, जबकि यूटिलिटी स्टॉक का पीई एक कुछ खास न लगे। उनके इंडस्ट्रीज की प्रकृति को देखते हुए ग्रोथ इन्वेस्टर्स के लिए अगर पीई रेशियो 1 से कम है, तो ये एक हाई ग्रोथ पोटेंशियल वाला अंडरवैल्यूड स्टॉक हो सकता है। केवल पीई पर निर्भर न रहे, हमेशा इसे अन्य फाइनेंशियल मैट्रिक्स जैसे कि कर्ज स्तर, कैश फ्लो
और रेवेन्यू ट्रेंड्स के साथ मिलाकर इस्तेमाल करें ताकि आपको पूरी तस्वीर मिल सके। तो ये था पीईजी रेशियो का पूरा विश्लेषण। पीईजी रेशियो अंडरवैल्यूड स्टॉक्स को पहचानने का एक पावरफुल टूल है, लेकिन किसी भी मैट्रिक की तरह यह कोई जादुई फार्मूला नहीं है। हमेशा इसे अन्य विश्लेषणों के साथ मिलाकर निवेश निर्णय लें। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें स्टॉक एजुकेशन को। नीचे कमेंट करें अगर आपके कोई सवाल हैं और हमें बताएं कि आप कौन से स्टॉक्स का विश्लेषण अगले वीडियो में देखना चाहेंगे।